हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल यूपीएससी आईएएस 99 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है दोस्तों, ग्रेप 3 रिस्ट्रिक्शन रिवोक इन दिल्ली एनसीआर। तो पहला न्यूज क्या है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार के बाद 22 जनवरी 2026 को ये ग्रेप 3 का जो प्रतिबंध है ये हटा दिया गया। तो हम लोगों को ये देखना है दोस्तों, ग्रेप 3 क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेप 3 देखते हैं क्या। तो ग्रेप 3 का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो वायु प्रदूषण से निपटने हेतु चरणबद्ध कार्य योजना। तो ये वायु प्रदूषण ग्रेप 3 इम्प्लीमेंट करने का कारण क्या दोस्तों, ये वायु पोल्यूशन से निपटने के लिए किया जाता है। तो इसको लागू GRAP 3 को लागू कौन करता है दोस्तों, याद रखना है। GRAP 3 को लागू कौन करता है, CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके द्वारा GRAP 3 लागू किया जाता है दोस्तों। GRAP 3 जो है दोस्तों, इसका एक्सप्लेंड है गंभीर वायु गुणवत्ता में लागू किया जाता है। ये GRAP 3 कब लागू किया जाता है दोस्तों, जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब GRAP 3 लागू किया जाता है। तो सेवियर AQI में लागू किया जाता है। सेवियर AQI क्या है, गंभीर एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब इंक्रीजमेंट हो जाता है तब लागू किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये लागू करने के बाद निर्माण कार्यों पर रोक, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है दोस्तों। अब हम लोग ये देखेंगे BS3 BS4 ये व्हीकल्स है क्या। तो BS3 जो है दोस्तों, ये 2005 से लेके 2010 के बीच जितने भी बाइक निकले हैं, व्हीकल्स निकले हैं, ये सारे व्हीकल्स BS3 के अंदर आते हैं। तो 2010 से लेके 2020 के बीच जितने भी व्हीकल्स निकले हैं ये BS4 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इन सारी व्हीकल्स पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्योंकि अभी क्या है, BS6 BS4 और 3 के तुलना में अधिक अच्छा है, तो इसी कम पॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद दोस्तों, उद्योगों पर सख्त नियंत्रण। उद्योग इंडस्ट्री पर क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रण, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं। आगे की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो ये वही बात है जो अभी हम लोग देखे हैं, इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग सेवियर एयर क्वालिटी कंडीशन। तो ये इम्प्लीमेंट क्यों किया जाता है, एयर कंडीशन को रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए। बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर क्या किया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन BS3 BS4 डीजल व्हीकल्स, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स, इन सारी चीज़ों पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है जब पोल्यूशन इंक्रीजमेंट करता है। तो किसके तहत रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, तो GRAP 3 के तहत। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे प्रतिबंध हटाने का कारण। तो ये प्रतिबंध जो हटाया गया, अभी न्यूज में देखे हैं, तो ये प्रतिबंध हटाने का कारण क्या है दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे। तो प्रतिबंध क्यों हटाया गया, इम्प्रूवमेंट इन AQI लेवल्स। तो AQI स्तर में क्या हुआ दोस्तों, सुधार हुआ। मौसमी परिस्थितियों में अनुकूलता, मौसम भी सही। उसके बाद दोस्तों, प्रदूषण स्रोत में कमी। अब प्रदूषण स्रोत में कमी हुआ क्यों, क्योंकि BS4 BS3 इन सारे व्हीकल्स को रोके, मैन्युफैक्चरिंग पे, कंस्ट्रक्शन पे, सारे चीज़ पे प्रतिबंध लगाए। तो क्या हुआ, पोल्यूशन दोस्तों इंक्रीजमेंट से डिक्रीजमेंट हो गया, पोल्यूशन क्या हुआ, कम हो गया दोस्तों। तो अब आगे की तरफ देखेंगे हम लोग दोस्तों, सिग्निफिकेंस, इसका महत्व देखेंगे। महत्व क्या है, नागरिकों को राहत, आर्थिक गतिविधियों में पुनः गति, प्रदूषण प्रबंध में लचीलापन दर्शाता है दोस्तों। रिलीफ रेसिडेंस अभी देखबे की हैं दोस्तों। रिसम्पशन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिफ्लेक्ट्स एडेप्टिव पोल्यूशन मैनेजमेंट। तो प्रदूषण प्रबंध में लचीलापन दर्शाता है दोस्तों। तो अब आर्टिकल 2 है दोस्तों, आर्टिकल 2 हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 2 क्या है, तो आर्टिकल 2 न्यूज देखेंगे हम लोग दोस्तों। न्यूज में क्या है कि दावोस में 2026 के विश्व आर्थिक मंच WEF में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फिर विवादित बयान दिया, जो डेनमार्क के स्वायत्ता क्षेत्र का हिस्सा बताया है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये तो न्यूज़ हो गया। अब WEF है, यहाँ पे ये देखेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो WEF क्या है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या है हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय, WEF क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, इंटरनेशनल NGO है, जो दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नेताओं को एक मंच पर लाकर वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करते। तो WEF क्या दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल NGO है
जिसका काम क्या है, यहाँ इस मंच पे दुनिया भर के अलग अलग बड़े बड़े लीडर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिस्कस करते हैं ग्लोबल चेंजेस पर, वैश्विक समस्याओं पर डिस्कस करते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इन सारी मुद्दों पर। तो आगे की तरफ देखेंगे दोस्तों, इसका एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुआ था, 1971 में। संस्थापक कौन था, क्लाउस शुचोव। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये सब याद रखना डेटा, मुख्यालय याद रखना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक निजी सहयोग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है दोस्तों, जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर मिलकर के वर्क करेंगे। जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता जैसी समस्याओं का समाधान WF में डिस्कस किए जाते हैं दोस्तों, कि इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ देखेंगे दोस्तों। तो ये याद रखना दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट जो है WF के द्वारा ही जारी किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सारे WF के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, ये WF के द्वारा ही जारी किया जाता है। अब UPSC के रिलीवेंस से देखेंगे दोस्तों, तो UPSC के रिलीवेंस से देखेंगे, GS पेपर 2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशन, GS पेपर 3 के लिए इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना दोस्तों। अब करेंट अफेयर्स देखिए, यूजफुल फॉर GS पेपर 2, GS पेपर 3 एंड करेंट अफेयर्स, तो ये याद रखना दोस्तों UPSC के पर्सपेक्टिव से, GS पेपर 2 और 3 से। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे WF इज अ पावरफुल ग्लोबल प्लेटफॉर्म वर्किंग अंडर द मोटो। तो इसका मोटो क्या दोस्तों, WF का एक प्रभावशाली वैश्विक मंच है जिसका मोटो क्या है, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, के सिद्धांत पर कार्य करता है कि दुनिया में राज्य को क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, सुधार लाना है, उसको डेवलपमेंट बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग आर्टिकल 3 देखेंगे। आर्टिकल 3 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 3 है दोस्तों, न्यूज देखते हैं। क्या है, इन उत्तर प्रदेश वोटर्स में बी अलाउड टू स्किप पर्सनल एप्रिसिएंस इन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हियरिंग एंड इंस्टेड सेंड एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को SIR विशेष गहन पुनरीक्षण की सुनवाई में स्वयं उपस्थित होने से छूट मिल सकती है और वे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये दोस्तों न्यूज हो गया। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे SIR क्या है। SIR UPSC में पूछा जाता है, तो SIR हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे SIR क्या है। तो दोस्तों SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, कंडक्ट टू वेरीफाई वोटर्स। ये कंडक्ट क्यों कराया जाता है, वेरीफाई वोटर डिटेल्स, वोटर डिटेल्स की वेरीफाई के लिए, रिमूव डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट वोटर ID है उसको रिमूव करने, हटाने के लिए, एंड इंश्योर एक्यूरेसी। तो याद रखना दोस्तों, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य इसका क्या है, मतदाता विकिरण का सत्यापन, फर्जी डुप्लीकेट नाम को हटाना, SIR के द्वारा हटाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, मतदाताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं, अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई में भाग ले सकेंगे, मतदाताओं की ओर से दस्तावेज जमा किए जा सकेंगे। तो इसका दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कारण क्या है, रीजन, वरिष्ठ नागरिकों को, प्रवासी मजदूरों को सुविधा, प्रशासनिक बोझ में कमी, मतदाता समावेशन में बढ़ावा। तो कुछ दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, कंसर्न्स चिंताएं भी है। तो चिंताएं क्या दोस्तों, रिस्क ऑफ इम्पर्सोनेशन और मिसयूज, मतलब फर्जी प्रतिनिधित्व का खतरा है दोस्तों। नीड फॉर स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व के लिए कड़े सत्यापन नियम आवश्यक। तो यहाँ पे कुछ संवैधानिक पक्ष के तौर पे देखेंगे दोस्तों, संविधान के अकॉर्डिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जुड़ो, क्या है दोस्तों, लिंक्ड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। स्ट्रेंथ आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मजबूती देता है दोस्तों। अब UPSC के रिलीवेंस से देखेंगे दोस्तों, GS पेपर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे दोस्तों, इलेक्शन प्रोसेस, वोटर लिस्ट रिवीजन, मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या दोस्तों, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, ऐसे फॉर वोटिंग। तो दोस्तों आज की लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।
थैंक यू दोस्तों।